स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साधना। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 का इंग्लिश। ओके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी फ्लेमिंगो बुक का पोयम। मैं पहले पोयम करूँगी, उसके बाद मैं और जो चैप्टर उसको कंप्लीट करूँगी। ओके। तो आज आज का जो हमारा पोएम वो है माई मदर एट 66। किसके द्वारा दिया गया है? बाई कमला दास। कमला दास जो है कि इंडियन पोएटिस्ट है और ये फर्स्ट पोएटिस्ट है इंडिया की वुमेन में। ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कमला दास का जो जन्म है वो हुआ है 1934 को। एंड इनका जो डेट हुआ है वो हुआ है 209 में, मतलब 2009 में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? मालवार में हुआ है, केरला। मतलब कि ये एक साउथ इंडियन पोएटिस्ट है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोजन ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट of a corpus and realized with pain that she was as old as she looked but soon put that thought away। तो पोइट बता रही हैं कि वो ड्राइविंग करके अपने घर से ड्राइविंग करके कहाँ तक जा रही हैं? अपने कोचिंग तक जा रही है। ठीक है। अपने घर से वो कहाँ जा रही है? कोचिंग तक जा रही हैं। और ये कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब कि फ्राइडे की सुबह की बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। उनकी माँ जो होती है उनके साथ ही जाते रहती है। ठीक है। जब वो अपनी माँ को देखती है तो वो क्या बोलती है? डोज। डोज मतलब क्या होता है? एक स्नैक, मतलब स्नैक सा स्लीप। मतलब जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? एक छोटा सा स्लीप लेते हैं, उसको बोलते हैं स्नैक स्लीप। ठीक है। ओपन माउथेड, इनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक डैट, इनका जो फेस था वो बिल्कुल ऐसे, मतलब क्या, बिल्कुल राख की जैसा हो गया था। क्योंकि जब एज होता है ना तो क्या होता है कि थोड़ा फेस थोड़ा पेल पड़ जाता है। ठीक है। ऑफ अ कॉर्पस, कॉर्पस मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक डेड बॉडी के जैसा। एंड रियलाइज विथ पेन, तो ये सब जब देखते हैं पोइट तो उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है? दुख होता है देखकर। क्योंकि जो उनकी माँ है बूढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल डेड बॉडी की तरह दिख रही है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? अब सी वाज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट थॉट अवे। तो इसके बाद क्या बोलते हैं? ये सब देखकर पोइट को बहुत ज़्यादा क्या होता है? वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और फिर ये सब अपने थॉट को चेंज करने के लिए क्या करती हैं? वो बाहर की तरफ देखती है। जैसे कार में ट्रैवलिंग हम लोग करते हैं ना, तो क्या करती है? वो बाहर की तरफ देखती है। एंड उसके बाद क्या होता है? एंड लुक एट ऑट अ यंग ट्री, वो यंग ट्री को देखती हैं जो क्या कर रही है? स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ निकलना। ठीक है। जैसे हम लोग कार में ट्रैवलिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारी कार जो है वो आगे जाती है तो जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या होते हैं? पीछे की तरफ क्या करती है? स्प्रिंटिंग करती है, मतलब पीछे की तरफ क्या करती है? भागती है। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं वो अपने घर से क्या कर रहे हैं? खुशी खुशी निकल रहे हैं। तो पोइट को ये सब देखकर अच्छा लगता है क्योंकि पोइट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी माँ जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। उनका जो फेस था वो पूरा पेल पड़ गया था, बिल्कुल राख के जैसा हो गया था। और एंड बिल्कुल वो डेड बॉडी की तरह दिख रही थी। और जब ये सब पोइट देखती तो उनको अच्छा लगता है। ओके। इतना में ही क्या होता है? बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन इतना में ही पोइट जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं। और वहाँ पे फिर क्या बताया गया? सिक्योरिटी चेक। और फिर वहाँ पे क्या होता है? इनका सिक्योरिटी चेक होता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, वो क्या होती है? थोड़ा सा दूर पे खड़ी होती हैं। अवे आई लुक अगेन एट हर, और वो फिर क्या करती है? थोड़े दूर पे माँ से खड़ी रहती है और वो अपनी माँ को देखती है। वॉर्न पेल, वॉर्न मतलब क्या होता है? बिल्कुल एकदम पेल। उनका जो फेस है वो क्या हो गया था? बिल्कुल पेल पड़ गया था। ठीक है। और कैसा पड़ गया था? एज लेट विंटर मून। अब लेट विंटर मून का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब विंटर ख़त्म होती है। ठीक है। जब विंटर ख़त्म होती है ना तो जो मून होता है वो हमारा क्या होता है? क्लियरली नहीं दिखता है, वो बिल्कुल फॉगी दिखता है। तो ये भी बोल रही है कि जो हमारी माँ का जो फेस है पूरा क्लियरली अच्छे से नहीं दिखता है। क्या हो गया है? वो भी बिल्कुल फॉगी के जैसा हो गया है। एंड फेल डैट ओल्ड, और वो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है। और ये सब देख के जो हमारे पोएट हैं उनको क्या आता है? एक फेमिलियर, एक मतलब एक बचपन का दर्द उनको याद आता है। एक मतलब क्या होता है? पेन। माई चाइल्डहुड फियर, उनको बचपन का माँ से बिछड़ने का फिर से क्या होता है? दर्द याद आता है। ठीक है। तो वो क्या दर्द था? वो दर्द ये भी हो सकता है कि जैसे कि पोएट पढ़ने के लिए अपनी माँ को छोड़कर
कहीं और गई होंगी तो, या जॉब के लिए गई होंगी, तो ये सब क्या होता है पोइट को याद आता है एंड उनको फिर से वो क्या होती है बहुत ज़्यादा वो उनको दुख होता है ये सब देख के। बट उसके बाद भी पोइट क्या करती है, ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। तो ये सबको कंट्रोल करते हुए पोइट क्या बोलती है कि सी यू सून मम्मा, मैं आपसे बाद में ज़रूर मिलूंगी। ओके, अम्मा ये साउथ इंडियन का लैंग्वेज है, जैसे कि हम लोग माँ बोलते हैं तो साउथ इंडिया में अम्मा बोलते हैं माँ को। ओके, एंड फिर क्या होता है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और फिर वो अपनी माँ को देखकर 3 बार स्माइल करती हैं, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पोएम है वो ख़त्म होता है। ओके, तो इसमें पोइट क्या बताते हैं, पोइट बेसिकली हमको बताते हैं अपने फेमिलियर एक के बारे में, बताते हैं कि कैसे माँ से बिछड़ने का दर्द बताते हैं इसमें। और पोइट क्या डिस्कस करते हैं, डिस्कस ये करते हैं कि उनका जो माँ का फेस है वो कैसा हो गया है, बिल्कुल एसन लाइक डैट ऑफ अ कॉर्पस, मतलब कि उनकी जो माँ है वो बिल्कुल उनका फेस पीला पड़ गया है एंड वो एक डेड बॉडी की जैसे दिख रही हैं। उनको अपने माँ का खोने का बहुत ज़्यादा क्या है डर बैठ गया है पोइट के अंदर, लेकिन फिर भी वो ये सब को कंट्रोल करते हुए क्या बोलती है कि सी यू सून, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। अब हम डिस्कस करते हैं पोइटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले जो हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस है वो क्या है, सिमली। सिमली क्या होता है, इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को एज और लाइक के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम, सिमली बोलते हैं। जैसे बोल रहे हैं हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ अ कॉर्पस, इनकी माँ क्या है अभी जिंदा है, ठीक है, लेकिन कंपेयर क्या कर रही है, एक डेड बॉडी से अपनी माँ को कंपेयर कर रही है। नेक्स्ट क्या है, एज अ लेट विंटर सून, लेट विंटर सून को किससे कंपेयर कर रही है, अपनी माँ के फेस से कंपेयर कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, इट इज़ द डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट द यूज़ ऑफ एज और लाइक। बिना एज और लाइक के हम जो यूज़ करते हैं कंपेरिजन, उसको क्या बोलते हैं, मेटाफर। जैसे कि हमारे पास है द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी अपने घर से निकल रहे हैं, लेकिन उनकी माँ जो है वो क्या हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी हैं एंड बिल्कुल डेड बॉडी के जैसी दिख रही थी। ओके, नो नेक्स्ट क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू एनिमल और प्लांट और नॉन लिविंग थिंग। जब भी हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक किसको देते हैं, एनिमल को देते हैं, प्लांट को देते हैं या नॉन लिविंग थिंग को देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि ट्री स्प्रिंटिंग, जो ट्री है वो क्या करे, स्प्रिंटिंग मतलब भाग रही है, लेकिन ट्री क्या है, आप जानते हैं ट्री जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन स्प्रिंटिंग मतलब कि जो ट्री है वो भाग रही है। तो यहाँ पे क्या दिया, इसको हमने ह्यूमन का एक कैरेक्टर दिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है रेपिटेशन। इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट इन अ पोएम। जब किसी भी हम चीज़ को रिपीट करते हैं, मतलब कि एक 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे रिपीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेपिटेशन। जैसे कि यहाँ पे स्माइल स्माइल एंड स्माइल। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट साउंड इन अ लाइन ऑफ अ पोएम। अगर पोएम में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट साउंड होता है, ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको पता होगा, तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। जैसे कि माई मदर, तो माई मदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे माई एम यहाँ पे भी है और हमारा यहाँ पे भी एम है, ठीक है, तो दोनों में क्या हो रहा है, एम एम रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, दैट थाउट, दैट टी होगा, यहाँ पे भी टी है, ठीक है। नेक्स्ट है ए सैड सी एंड सून, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में क्या हो रहा है, एस एस एस, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। नो, तो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ लाएंगे। ओके, थैंक यू, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।